आज की दुनिया की प्रमुख खबरें। 13 जनवरी 2025 जापान में भूकंप और सुनामी की चेतावनी। दक्षिण पश्चिमी जापान में 6.9 तीव्रता का भूकंप आया है। मौसम विभाग ने सुनामी की चेतावनी जारी की है। अमेरिका में भीषण आग। अमेरिका के कैलिफोर्निया और लॉस एंजल्स में भीषण आग लगी है। आग की चपेट में व्हाइट हाउस भी आ गया है। भारत मंडपम में पीएम मोदी का संबोधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में विकसित भारत युवा नेता संवाद 2025 कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कुछ महीने पहले उन्होंने इस कार्यक्रम की घोषणा की थी। बाइडेन और नेतन्याहू की बातचीत। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा युद्धविराम वार्ता पर चर्चा की। इस वार्ता में गाजा युद्धविराम की संभावनाओं पर चर्चा हुई। नॉर्वे का इलेक्ट्रिक वाहन लक्ष्य। नॉर्वे दुनिया का पहला ऐसा देश बनने की ओर अग्रसर है जो 100% इलेक्ट्रिक वाहनों का लक्ष्य हासिल करेगा। 6. इजरायल का लेबनान पर हवाई हमला। इजरायल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बड़ा हवाई हमला किया है। इस हमले में इजरायली फाइटर जेट का इस्तेमाल किया गया। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। भारत अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। यह उपलब्धि भारत के आर्थिक विकास को दर्शाती है। अफगानिस्तान पर चीन पाकिस्तान का कब्जा। अफगानिस्तान की जमीन पर चीन और पाकिस्तान का कब्जा होने की संभावना है। ये खबर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। महाकुंभ 2025। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का शुभारंभ हो चुका है। इस अवसर पर 1 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम तट पर स्नान किया। भारत बांग्लादेश सीमा विवाद। भारत ने बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमिश्नर को तलब किया है। ये कदम बांग्लादेश द्वारा बॉर्डर पर फेंसिंग को अवैध बताए जाने के बाद उठाया गया है। आज की विश्व प्रमुख खबरें। 13 जनवरी 2025 अमेरिकी कैपिटल दंगा माफी विवाद। अमेरिका के नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि 6 जनवरी को कैपिटल दंगे के दौरान हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों को माफी नहीं दी जानी चाहिए। ये बयान विवाद का कारण बना है, खासकर तब जब नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले घोषणा की थी कि वे अपने कार्यकाल के पहले दिन 20 जनवरी 2025 को दंगाइयों को माफी देंगे। कैलिफोर्निया जंगल की आग। कैलिफोर्निया में जंगल की आग ने भयंकर रूप ले लिया है, जिसमें अब तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है। तेज हवाओं के कारण आग पर काबू पाना और भी मुश्किल हो गया है। आग ने घरों और पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन उत्तर कोरिया कैदी विनिमय प्रस्ताव। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने उत्तर कोरिया के कब्जे में आए सैनिकों को रूस में बंद यूक्रेनी सैनिकों के बदले रिहा करने का प्रस्ताव दिया है। ये प्रस्ताव तब आया है जब यूक्रेन ने 2 उत्तर कोरियाई सैनिकों को पकड़ने की घोषणा की, जो रूस के कुर्स्क क्षेत्र में लड़ाई कर रहे थे। जर्मन विदेश मंत्री की सीरिया यात्रा। जर्मनी की विदेश मंत्री एनालेना बेयरबॉक सीरिया मुद्दे पर चर्चा के लिए पहुंची हैं। ये यात्रा सीरियाई संघर्ष और मानवीय संकट के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का हिस्सा है। चीनी सैन्य दल की जापान यात्रा। मध्य जनवरी में एक चीनी सैन्य दल जापान का दौरा करेगा। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच बेहतर संबंध स्थापित करना और सुरक्षा व रक्षा मुद्दों पर चर्चा करना है। बाइडेन का कार्यकाल पर चिंतन। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने कार्यकाल पर विचार करते हुए कहा कि उन्होंने दुनिया को स्थिर नेतृत्व प्रदान किया, जो डोनाल्ड ट्रंप के बाद आवश्यक था। ट्रंप अब अपने नए प्रशासन के साथ चीजों को फिर से बदलने की तैयारी कर रहे हैं। इटली ने ईरानी व्यापारी को रिहा किया। इटली ने उस ईरानी व्यापारी को रिहा कर दिया है जिसे अमेरिका ने ड्रोन हमले में अमेरिकियों की मौत के लिए वांछित घोषित किया था। इस निर्णय ने विभिन्न पक्षों से आलोचना और बहस को जन्म दिया है। नाइजर में ऑस्ट्रियाई महिला का अपहरण। नाइजर के अगादेस शहर में एक ऑस्ट्रियाई महिला का अपहरण हो गया है। स्थानीय अधिकारियों ने इस घटना की पुष्टि की है, जो क्षेत्र में सुरक्षा चिंताओं को उजागर करती है। जापानी प्रधानमंत्री की अमेरिकी यात्रा। जापान अपने प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा की अमेरिका यात्रा की योजना बना रहा है। ये यात्रा फरवरी के मध्य से पहले हो सकती है, जिसमें नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात और आपसी हितों पर चर्चा होगी। केई निशिकोरी की ऑस्ट्रेलियन ओपन में वापसी। जापानी टेनिस खिलाड़ी केई निशिकोरी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन में शानदार वापसी करते हुए दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। उन्होंने ब्राजील के क्वालिफायर थियागो मोंटेरो के खिलाफ रोमांचक मुकाबला जीता,